वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक कवर किया था। कौन सा टॉपिक था? कि इशू ऑफ डिवेंचर विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन, जिसके 6 केसेस थे और एंट्रीज मैंने सारी आपको लिखवा दी थी। आज हम करेंगे उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस। ये है क्वेश्चन नंबर 34, पेज नंबर 10.69, टीएस ग्रेवाल नई वाली बुक। क्या कह रहा है देखिए, पहला केस। पहले केस में वो कह रहा है 28,000 रुपए के डिवेंचर्स इशू करे हैं, जो कि 100 रुपए का एक है और 10% उस पर इंटरेस्ट रेट है। इसका हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ लिखना होता है। ओके। इशूड एट 15% प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। तो मैंने क्या बताया था, 100 रुपए का डिवेंचर है, 115 रुपए में इशू हो रहा है। ओके। और रिडम्पशन कितने में हो रही है? 100 रुपए में हो रही है। ऑलराइट, कैसे करेंगे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हाँ जी बच्चों, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। लिखा है कि कंपनी ने 28,000 रुपए के डिवेंचर्स इशू करे हैं, जो कि 10% डिवेंचर है, 100 रुपीज का एक है और 15% प्रीमियम पे। बच्चों यहाँ पे ना दो बात निकल के आती है। क्या ये 28,000 फेस वैल्यू है? क्या ये 28,000 प्रीमियम मिला के है? अगर हम लैंग्वेज की बात करें, ग्रामर की बात करें, तो ये 28,000 रुपए टोटल आए हैं कंपनी के पास। लेकिन इससे आपका आंसर नहीं आएगा, डेसिमल्स में चला जाएगा और फ्रैक्शन में वैल्यू आने लग जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या मान लेते हैं इसको? 28,000। इसका एक तरीका होता है, अगर मान लो आप कंफ्यूज हो और एक तरीके से सही आंसर आ रहा है, एक तरीके से फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, तो आप सही वाले तरीके से करके नीचे ना नोट लिख के आओ बहुत अच्छा सा, कि वी एज्यूम्ड दैट दिस 28,000 इज द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स इशूड बाय द कंपनी। क्या करेंगे? नोट लिख के आएंगे। याद रखना, नोट जरूर लिख के आना है, सो दैट एग्जामिनर को ये पता चले कि भाई स्टूडेंट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया है कि मैंने इसको क्या माना है, 28,000 माना है। अदरवाइज आगे क्या लिखेंगे? Otherwise the number of debentures issued would be in fraction. Okay? और हो सके तो निकाल के ही आ जाना कि इतने डिबेंचर्स होंगे एंड एंट्री वुड हैव बीन चेंज्ड। बस इतना लिख के आना है आपने। अब हम क्या करेंगे, हम 28,000 फेस वैल्यू को मान के एंट्रीज को लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आएंगे? टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो 28,000 तो हो गए हमारा फेस वैल्यू डिबेंचर्स की। ओके। और 15% इस पे प्रीमियम, तो इसका 15% निकाल लो। कितना आएगा इसका 15%? है 4,200। तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा 32,400। ठीक है, 4,200 है। ओके, लो जी, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स टू SPR। प्रीमियम है नहीं रिडम्पशन पे, इसलिए और कुछ आएगा नहीं। तो एंट्री क्या बन जाएगी? 32,200, 28,000, 4,000। बात समझ में आ गई? नोट जरूर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं लिखा कि ये 28,000 रुपये फेस वैल्यू है या ये 28,000 रुपये टोटल अमाउंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में वो कह रहे हैं 30,000 के डिबेंचर्स इशू करे हैं। ओके, 10% प्रीमियम पे और रिडीमेबल एट 15% प्रीमियम। तो 10% प्रीमियम कितना हो जाएगा? 33,000 मिला के लिख देते हैं। देखो सब गड़बड़। हाँ चलो ठीक है। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना आएगा? 30,000 प्लस 3,000 प्रीमियम, 33,000। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये रिडम्पशन कितने पे है? 15% प्रीमियम पे, यानी कि वो अब हमें क्या करना पड़ेगा? लॉस डेबिट करना पड़ेगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट कितना आएगा? 45। हाँ याद रखना, फेस वैल्यू का, इसका मत निकाल लेना, फेस वैल्यू का 15% निकालना है, यानी कि कितना आ जाएगा? 4,500 टू 10% डिवेंचर्स 30,000
2 SPR 3000 और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 4500। ये बनेगी हमारी एंट्री। सारा आ रहा लिखा हुआ? ओके, समझ में आ गया बच्चों? और आपको अगर क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपने क्या करना है, नोट लिख के आना है। क्या नोट लिख के आना है? लिखवाई देता हूँ, ये लो, ठीक है। क्या लिख के आएंगे? वी एज्यूम दैट द अमाउंट, अगर इसको लेते हैं तो ₹30,000 given in the question is face value of the debentures issued। बस ये तीर चला के आना है आपको कि भाई हमने इसको मान के क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी ठीक से मेंशन्ड नहीं है। बात खत्म हो गई। बस इतना लिख के छोड़ के आ जाना, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा बच्चे को आता है और बच्चे ने ये लिख दिया। हाँ, अगर आपको कोई हिंट गिवन है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है, फिर आपको उस हिसाब से क्वेश्चन करना है। ना तो नोट भी लिखा तो भी है ना तो नोट भी लिखा। हाँ, वरना तो गलती हो जाएगा। नोट लिखा होगा तो नोट लिखने से गलती थोड़ी ना ठीक हो जाती है, ठीक है। लास्ट केस, डिवेंचर्स कितने के इशू करे हैं? 80,000 के। इशूड किस पे करे हैं? पार पे। पहली एंट्री सिर्फ इसको देख के करनी होती है। लॉस ऑन इशू डेबिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रीमियम देना है हमने किस पे? रिडम्पशन पे। और इसको बच्चों SPR नहीं लिख सकते, मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 80,000, यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास 80,000। 10% है तो 8,000 का लॉस, और 8,000 की ये क्रिएट हो गई हमारी लायबिलिटी, ठीक है। याद रखना, ये जो तुम्हारे प्रोजेक्ट वाले आते हैं वो पूछते हैं ये क्या है, ये आपने क्रेडिट क्यों करा है प्रीमियम, तो आपको बताना पड़ेगा कि लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, और लायबिलिटीज जब भी बढ़ती है वो क्रेडिट होती है। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको कर लो कॉपी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? कंपनी 50,000 डिवेंचर्स इशू कर रही है। अभी डिवेंचर्स हैं, रुपीज ने लिखा, ध्यान दे देना, ओके। 9% डिवेंचर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट पार, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम आफ्टर 10 ईयर। से उसका हमें कुछ करना नहीं, क्योंकि एंट्री हम कब कर रहे हैं? एंट्री कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ इशू। रिडम्पशन का चैप्टर पहले होता था बुक में, वो कट गया है आपके कोर्स से, खुश हो जाओ, थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर था। चलिए, पहली एंट्री क्या आएगी? अच्छा, इसमें उसने लिखा है 4 रुपए एप्लीकेशन पे लेने और 6 रुपए अलॉटमेंट पे, यानी कि जो 10 रुपए है, कहाँ है 10 रुपए? ये रे, ये हमने 4+6 कर दो बारी में लेने हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने आ जाएंगे? 50,000 इंटू 4, ठीक है ना। शुक्र करोगे इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, वरना अभी प्रोराटा लग जाता। 2 डिबेंचर क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ, अब अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि अलॉटमेंट अलग से है, यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मत लिख देना, ठीक है। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, कितने? फिर से 2 लाख। अब अलॉटमेंट ड्यू होगी बिल्कुल शेयर्स की तरह, ठीक है। डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने शेयर हैं? 50,000, कितने रुपए? 6 रुपए, 3 लाख रुपए आने हैं, ठीक है। ठीक है, अब क्या है साथ में? प्रीमियम भी है भाई, इसको मत भूलो। अभी तक हम एक ही एंट्री कर रहे थे तो इसलिए हम उसी में ही कर देते थे, अब कहां करेंगे? अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ
डिबेंचर्स कितना है 10%। 10% कितना होएगा 1 रुपए क्या होगी 50,000। हाँ 3 लाख में मत निकाल देना, पूरे अमाउंट में निकालना है। याद रखना कहीं यहाँ पे सीधा 10% निकालो और ले भैया हो गया काम, 30,000 से एंट्री कराओ, 50,000 से एंट्री करनी है। ठीक है, क्या डेबिट करते हैं इसके बदले, बस इतना ही आसान सा था ये। लीजिए जी एंट्री हो गई आपकी। समझ में आया अच्छे से, आप लोगों को समझ आया, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो क्लास को लाइक कर देना यार, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, मेरे बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।